नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। 2025 शेयर बाजार निवेशकों के लिए कुछ खास नहीं रहा। कहने को 2025 में बाजार ने करीब 8% के रिटर्न दिए हैं, लेकिन निवेशकों को इससे ज़्यादा फ़ायदा सोने चांदी में हुआ है। जी हाँ, सोने में 60% से ज़्यादा, चांदी में 117% के करीब के रिटर्न्स रहे। बिटकॉइन के रिटर्न्स नेगेटिव रहे। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा और भी है। 2025 में जिन निवेशकों ने थीमेटिक फंड्स में निवेश किया था, खासकर जिनका एक्सपोजर विदेश में है, वहाँ मोटा पैसा बना है। इस तरह के रिटर्न्स से निवेशक कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, खासतौर से मिड और स्मॉल कैप में, जहाँ इस साल पैसा बना नहीं बल्कि जेब से पैसा गया है। ऐसे में आपके लिए अगला साल कैसे हो सकता है, और अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, आज हम इसी की बात करेंगे। 2026 में कहाँ करें निवेश, बाजार में कहाँ आपको मिलेंगे मौके, कैसे रह सकते हैं रिटर्न्स, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं मिरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के वाइस चेयरमैन और सीईओ स्वरूप मोहंती। स्वरूप जी, शुक्रिया, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में शामिल करने के लिए। और बहुत ही आपने सेटअप अच्छा किया है और आशा करता हूँ कि एक डिस्कशन अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल, आपके साथ तो खैर हमेशा डिस्कशन अच्छा ही होता है स्वरूप जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2025 के आंकड़े देखें, और हम हमेशा कहते हैं कि हाइंडसाइट इज़ 2020। अब साल के शुरू में ही पता नहीं होता हमें कि अगले साल क्या अच्छा करने वाला है, लेकिन इस साल अगर आप देखें तो लार्ज कैप्स ने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी ने ठीक ठाक किया, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन मिड और स्मॉल कैप यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत रही। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर इस समय फ्रेश पैसा डालने की सोच रहा है तो उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अनुज जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आपको एक 2025 की शुरुआत की तरफ लेके जाऊं। अगर हमारा हाउस व्यू देखें तो हमने साफ कहा था कि ये साल बाजार के लिए कोई ट्रिगर नहीं है। तब हमें पता भी नहीं था कि टैरिफ्स आने वाले थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये साल इन्वेस्टर के लिए एक एक्युमुलेशन ईयर रहेगा, क्योंकि जब उससे पहले आप 2-3 साल देखें तो एक तरफा बाजार गया था, और एक तरफा फ्रॉम कंजम्पशन टू डेटा पॉइंट सब एक तरफा गए थे। एंड एक साथ 2024 एंड में काफी कुछ विपरीत गए, फ्रॉम कॉर्पोरेट ग्रोथ, अर्निंग्स, टू जीडीपी ग्रोथ, टू मनी फ्लो, सब कुछ अलग जाने से एक एक मेरे हिसाब से ये साल एक बाजार को नया एक डायरेक्शन ढूंढने के लिए मजबूर किया था। तो ये साल हमें तो कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा था। एक जगह हम लोग गलत गए थे लास्ट ईयर, जो पर्सनली मेरा एक व्यू था कि रूरल रिबाउंड हो सकता है सेकेंड हाफ, वो भी नहीं हुआ। तो अगर आप आज के डेट में देखें एंड पोस्ट टैरिफ्स जो एक ग्लोबल माहौल बना है और पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आपके पहले स्लाइड में ही दिखा कि गोल्ड जिसने निवेश किया था उसका शायद रिटर्न ज्यादा हुआ था। आगे जाके जो एसेट क्लास से बिहेवियर दिखने के अंदाज है, वो कंप्लीटली चेंज्ड है। एक डिमोक्रेटाइजेशन जो बाजार का हम मानते हैं वो कंप्लीट हो चुका है। दो तीन एक एक मिनट में 2-3 आंकड़े मैं दूंगा, क्योंकि अगर आप 2-3 साल देखें तो इंडियन मार्केट आईपीओ मार्केट में सबसे ज्यादा रहा है, और ज्यादातर जो आईपीओज आए हैं वो ज्यादातर मिड और स्मॉल में आए हैं। तो इसलिए जो हम लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप जो हम देख रहे थे एलोकेशन की तरफ है, उसको नए तरीके से देखना पड़ेगा। ये पोलराइज्ड वर्ल्ड में सोवरेन डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इज मोर देन डॉलर हो चुका है। तो आज के डेट में बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि एक साल ग्लोबल सोवरेन तो गोल्ड खरीदेगा, इक्विटी क्या करेगा इसका ट्रिगर मेरे पास नहीं है। इंटरेस्ट रेट्स मोरलेस प्री कोविड के मामले में अभी भी ऊपर है। तो हर एक जो एसेट क्लास है उसको नए तरीके से देखना पड़ेगा। इसलिए ये साल हम मान रहे हैं कि बिहेवियर ज्यादातर इंपॉर्टेंस रखेगा ओवर एसेट क्लास चूजिंग। और अगर आप फर्स्ट स्लाइड आपका देखें, जिसका एसेट एलोकेशन ठीक ठाक रहा होगा उन्हीं का ही पैसा बना होगा, और ज्यादातर रादर देन एक स्मॉल कैप चलेगा या मिड कैप चलेगा। अगर मुझे इतना पता होता तो अनुज जी मैं सैलरीड इंडिविजुअल नहीं होता। एसेट एलोकेशन जो मेरा कंट्रोल में है वो उस पर ध्यान देता हूँ, क्या चलेगा उस पर कम ध्यान देता हूँ। चलिए, खैर वैसे आप भी फिर भी बुरी जगह पर नहीं है। जो आप जिस जगह पर हैं वो भी बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, स्वरूप जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि
इस साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ बना रहा। अभी देखिए, जो अभी रिसेंटली आंकड़े आए वो भी यही बता रहे हैं कि भले ही रिटर्न्स ना बने हों, लेकिन इन्वेस्टर्स ने ना तो एसआईपी अपनी कम की हल्की सी भी, ना ही म्यूचुअल फंड में इन्फ्लोस कम हुए। 2 महीने के लिए हम मंथ ऑन मंथ हल्का सा 2-3 हज़ार करोड़ रुपए ऊपर नीचे भले ही हो गए हों, लेकिन इस महीने का नंबर भी अगर आप देखें तो इक्विटीज़ में करीब करीब 30,000 करोड़ का इन्फ्लो है। एसआईपी बुक अभी भी 29,000 करोड़ से ऊपर की है। तो ऐसे में ये जो निवेशक पैसा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके मन में ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में इस समय एक थोड़ा सा पेनफुल पीरियड भले ही चल रहा हो, लेकिन रिटर्न्स बनेगा। तो अगर किसी का यहाँ से 3 से 4 साल का व्यू है, तो क्या रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगा कि जिन्होंने इस साल वीकनेस में पैसा डाला है उनका पैसा बनेगा? अनुज जी, अगर आप ब्रॉड मार्केट देखें तो ब्रॉड निफ्टी लेवल में अगर हिस्टोरिकल देखें तो 4-5 साल में निफ्टी 50 डबल करता है। एक कोविड के वजह से जो हमें एक बेस कम मिला, इसलिए 3-4 साल बहुत अलग दिखने लगे। बट यहाँ से वो एक सैनिटी आ जाएगा बाजार में, एंड पिछला जो पहले का ट्रेंड था शायद वो ही फॉलो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इन्वेस्टर्स को अगर वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके बाजार में आए तो उनके लिए बेहतर। ओके। लास्ट 2-3 साल जो एक एबरेशन था, क्योंकि कोविड के टाइम में जो बेस बहुत कम मिला था, उसको एक एग्जाम्पल ना करे, और जो बाजार पहले जिस डायरेक्शन में चल रहा था वही डायरेक्शन में अगर चले तो उनके लिए बेहतर होगा। रिटर्न्स अच्छे हैं, इन पॉकेट्स बहुत अच्छे स्टॉक्स अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि पूरा बाजार वैल्यूएशन में आगे निकल चुका है। फंड मैनेजर्स के लिए अभी भी बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्ट पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फंड मैनेजर पे भरोसा रखें, और फंड मैनेजर के साथ अगर 3-4 साल 5 साल बिताएं तो उनके लिए बेहतर रहेगा। फंड मैनेजर को पैसा देने के बाद उस पे फंड मैनेजर ना बने, यही मेरा सलाह रहेगा। ओके। ये इस साल में एक और चीज़ हुई, काफ़ी थीमेटिक फंड्स लॉन्च हुए, डिफेंस फंड्स लॉन्च हुए, ईएमएस फंड लॉन्च हुए। ज़्यादातर ये देखा गया कि जहाँ भी थीमेटिक फंड लॉन्च हुआ वहाँ टॉप बन गया, और वहाँ से फिर उन स्टॉक्स की तगड़ी पिटाई हुई। लेटेस्ट एग्जांपल है ईएमएस स्पेस। क्या ये एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर रहेगा आगे जाते हुए भी कि अगर थीमेटिक फंड्स आना शुरू हो तो उस स्पेस से थोड़ा बल्कि दूर रहने के लिए? देखिए अनुज जी, एक बहुत सिंपल सा बात कहना चाहता हूं कि थीम और सेक्टर में आप थोड़ा फर्क रखें। डिफेंस मैं नहीं मानता हूं एक थीम है, डिफेंस एक सेक्टर है। और सेक्टर्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं और बहुत साइक्लिकल होते हैं। लेकिन थीम अगर आप देखें तो थीम एक कंस्ट्रक्टिव सेक्युलर वे में बढ़ते हैं। अगर फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स अगर 10 साल में बढ़े ही हैं। हेल्थ केयर जो शायद 5 साल पहले फार्मा था, आज के डेट में एक डाइवर्सिफाइड थीम बन चुका है। कंजम्पशन जो शायद 15-16 साल में सिर्फ एफएमसीजी था, वो पोर्टफोलियोज देखें तो धीरे धीरे अक्रॉस बोर्ड भी पोर्टफोलियो बनने लगे हैं। तो एक थीम और सेक्टर में डेफिनेटली फर्क रखें। और जो सेक्टर्स हैं उनमें जो आप कह रहे हैं एकदम जायज कह रहे हैं, उसमें बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन रखना पड़ेगा। एंट्री और एग्जिट बहुत मायने रखेंगे। इसीलिए हम ये मानते हैं कि एक फंड मैनेजर का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू सेक्टर्स प्ले करें। अगर सेक्टर और सेकुलर थीम्स, जैसे एक सपोज यहाँ से एक मैन्युफैक्चरिंग एक सेकुलर थीम बनेगा इंडिया में, वहां पे लॉन्ग टर्म बैठे तो बेहतर रहेगा। अगर आप कोई भी कंजम्पशन फंड लेके देखें इन द लास्ट 15-16 ईयर्स, कंजम्पशन एवरी ईयर रीरेट हुआ है। फाइनेंशियल देखे, जब हम लोग चालू किए थे करियर तो शायद ओनली कुछ बैंक्स और एनबीएफसी थे, अभी फिनटेक पेमेंट्स होके बढ़ते जा रहा है। इंश्योरेंस, हेल्थ केयर में अभी मेडिकल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा प्ले करेगा। एक बहुत बड़ा ट्रेंड ऑफ अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज जा रहा है इन हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स। सो थीम बढ़ते हैं, सेक्टर्स साइक्लिकल रहते हैं, तो उसमें थोड़ा फर्क करें तो बेहतर रहेगा। ओके। तो इस समय स्वरूप जी, अगर बात करें आपकी तरफ से, अगर मेरे एसेट की तरफ से बात करें तो 2026 के लिए आपकी इस समय 4 या 5 बड़ी बातें क्या होंगी मार्केट को लेकर? मार्केट से क्या रिटर्न रखें, और आपके सबसे ज़्यादा बुलिश स्पेसेस क्या होंगी इस समय? मेरे लिए तो सबसे बड़ा बुलिश स्पेस रहा है कि अगर निवेश देखें तो थोड़ा निवेशकों को अपने बिहेवियर पे सबसे ज्यादा बुलिश रहना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन
थोड़ा चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, दो कैप्स होते हैं, गुड कैप और बैड कैप, और हर जगह गुड कैप्स होते हैं और बैड कैप्स। बाजार बहुत ही सिलेक्टिव हो चुका है, और जो सिलेक्टिविटी एक दर्शा रहे हैं फंड मैनेजर्स, वो फंड मैनेजर्स के तरफ आप झुके। अगर आप स्मॉल कैप की बात करें, टू अर्ली टू टॉक, बट लास्ट जनवरी हमने जब स्मॉल कैप लॉन्च किया था, सबने बोला था इट्स द रॉन्ग टाइम टू लॉन्च, बट उसका अगर आप थोड़ा परफॉर्मेंस देखें तो आपके सामने ही है परफॉर्मेंस। क्योंकि एक एक फंड मैनेजर जो आज के डेट में, एक पुराना कहावत रहता है कि बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का जमाना है, ये वो जमाना है। तो थोड़ा धैर्य रखें। मेरे पर्सनली तो मैं मानता हूं 2026 एक मिड कैप का कमबैक रहेगा, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं, और वो स्टोरी मैं बैक करूंगा। तो क्योंकि काफी मौके आ चुके हैं, स्पेशली स्मॉल कैप में भी देखें, जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं कि लास्ट ईयर नहीं रहा है ठीक ठाक, बट उसमें भी अच्छे अच्छे पॉकेट्स में हमें तो वैल्यू दिख रहे हैं डेफिनेटली। तो अगर रुके रहे, और जो स्लाइड पॉकेट सफर्स, हमारा स्मॉल कैप अगर आप पूछ रहे हैं, तो मैं डायरेक्टली आपको हमारे जो पोजीशन है उसके बारे में बताऊं कि हमें बीएफएसआई, ऑटो, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। स्पेशली जो हम ये मानते हैं कि क्रैम्स, विच इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में गुड अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं। थोड़ा एक्सपोर्ट में हम लोग कॉशियस हैं, बट अदरवाइज मैं ये मानता हूं 2026 विल बी द कमबैक ऑफ मिड कैप्स। 2026 विल बी कमबैक ऑफ मिड कैप्स, ये काफी बड़ी स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं। व्हाट अबाउट कॉन्ट्रा है, बट आई विल बैक माई सेल्फ ऑन दैट स्टेटमेंट। ओके, एंड इसमें आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को भी इंक्लूड करेंगे क्या आप, क्योंकि वहां और ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस रही है इस साल? बट अनुज जी, एक उसमें हर एक फंड हाउस का एक कैपेबिलिटी रहता है। हमारा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर से हमने स्मॉल कैप में एक पोर्टफोलियो बनाया है। माइक्रो आई विल स्टिल अवॉइड, हमारे हिसाब से हम अवॉइड करते हैं, बट अगर कुछ अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़ा दिख गया तो छोटा एलोकेशन रखेंगे, बट अभी भी हम लोग माइक्रो से तो बाहर रहेंगे। रिटर्न आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए आप स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं। तो उसमें वॉलेटिलिटी पार्ट एंड पार्सल होता है। एवरी एसेट क्लास ना रिटर्न्स लंपी आता है, लेकिन अगर पूरा एसेट क्लास अगर आप पकड़ के रखें तभी रिटर्न बनता है। तो स्मॉल कैप में ये ऊपर नीचे तो पार्ट एंड पार्सल है, मिड कैप में शायद थोड़ा कम है, और लार्ज कैप में उससे कम है। दैट्स द नेचर ऑफ द एसेट क्लास। अच्छा, आपने बात की फाइनेंशियल सर्विसेज की, कि जब हमने करियर शुरुआत की थी तो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब सिर्फ बैंक्स होता था। उसके बाद उसमें एनबीएफसीज जुड़े, फिर उसके बाद उसमें इंश्योरेंस स्टॉक्स जुड़े। इस साल अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोगों का रुझान था वो था कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, और उस थीम पर क्या ये थीम, इसमें एक करेक्शन आई लेकिन उसके बाद एक वापस बाउंस बैक भी आया, क्या ये थीम आपके हिसाब से अभी भी कंपाउंडर है? थोड़ा सा ये आप इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्पेस के स्टॉक, काफ़ी स्टॉक अब लिस्टेड हैं, काफ़ी एसेट मैनेजमेंट प्लेज अब लिस्टेड है। तो एसेट मैनेजमेंट है, एक्सचेंजेस हैं, डिपॉजिटरीज हैं, अब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इकोसिस्टम लिस्ट हो चुका है। ऐसे में क्या ये स्पेस कंपाउंडिंग स्पेस रहेगी यहाँ से? पर्सनली हमेशा एक म्यूचुअल फंड बंदा एक डिस्क्लोजर देता है, मैं एक बड़ा फैन हूं ऑन द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट इंडेक्स। अगर ये कंट्री बढ़ेगा तो कैपिटल मार्केट्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर में लेके जाना पड़ेगा, तभी कंट्री बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, और फाइनेंस बैकबोन रहता है कंट्री में। तो ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ फाइनेंशियल्स। हमारे हिसाब से हम ये स्मॉल बैंक्स में काफी हेल्दी ग्रोथ देखते हैं, एनबीएफसीज में हमें बहुत क्या कहते हैं मौके अभी भी दिख रहे हैं। तो हमेशा हम लोग एज अ फंड हाउस दो पार्ट, अनुज जी, हमेशा हमारा स्टेबल रहता है पोर्टफोलियो में, इस फाइनेंशियल्स एंड हेल्थ केयर। ये दो आप मान के चलें कि सिंस इंसेप्शन हम लोग फुली इन्वेस्टेड रहे हैं ये दो सेगमेंट में। थोड़ा सिलेक्टिव साइड स्टॉक्स इधर उधर है, जो 2-3 साल पहले हमारा पोजीशन था इन प्राइवेट बैंक्स, जिसके लिए हम बहुत चर्चित थे क्योंकि चले नहीं थे लास्ट ईयर, वो चल गए। बट ब्रॉडली ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव ऑफ फाइनेंशियल्स एंड हेल्थ केयर। ओके, ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, बिल्कुल। अच्छा, ये एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चर्चा हो रही है पूरी की पूरी ट्रेड डील को लेकर, अब तक वो ट्रेड डील साइन हो नहीं पाई है। क्या ये मार्केट के लिए अभी भी एक रिस्क फैक्टर है, या फिर मार्केट इसको पूरी तरीके से अब पचा चुका है और अगर यहाँ से कोई अच्छी ट्रेड डील होगी तो वो पॉजिटिव रिएक्शन लेकर आएगी, या अभी भी ये मार्केट के लिए एक रिस्क बना रहेगा 2026 में?
नहीं, जब तक साइन नहीं होता है बाजार तो ट्रिगर के लिए वेट करेगा। देखिए, जब तक ये थोड़ा टाइम बीतता है तो मार्केट उसको फैक्टर कर लेता है। आज के डेट में ये नहीं पूछा जा रहा है कि 50% होगा, 25% होगा, हम ये मान के चलते हैं एक डील साइन करो आगे बढ़ो, तो वो एक फैक्टर इन हो जाता है। बट फिर भी अगर कुछ डेफिनेट बाजार में आ जाए तो बाजार शायद आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, थोड़ा हम लोग एक्सपोर्ट्स पे अभी कॉशियस हैं। कॉशियस नहीं होने चाहिए। अगर ये साइन हो जाएगा तो जो अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है तो बाजार को एक डायरेक्शन मिल जाता है। डेफिनेटली 2026 में अगर एक डायरेक्शन जो बाजार ढूंढेगा, ये साइन एक एक डायरेक्शन, जो 4-5 डायरेक्शन में से एक डेफिनेटली रहेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमेशा एक बड़ा हिस्सा रहेगा ऑफ अ डायरेक्शन, बट ट्रेड साइन पे एक एक नॉट ओनली अस, बाहर से भी जो लोग देख रहे हैं इंडिया पे फ्लो पे, ये एक डेफिनेटली एक इवेंट तो रहेगा। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पूरा वर्ल्ड हैज चेंज। जो हम लोग पहले मानते थे बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, जो फिर मानने लगे कि बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड, अभी वर्ल्ड इज बिफोर टैरिफ आफ्टर टैरिफ। इसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं। या बिफोर ट्रम्प एंड आफ्टर ट्रम्प, वो भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये क्योंकि हम टैरिफ की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि चाहे ऑटो एंसिलरी प्लेस हों या टेक्सटाइल्स हों, ये इनमें आप क्या कोई पोजीशन लेंगे, या एक बार पूरा आउटकम आ जाए उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, एक बार पूरा क्लैरिटी आ जाए? देखिए, अननोन में जाना थोड़ा एक पॉइंट हो जाता है। हम लोग थोड़ा बहुत अगर क्लैरिटी या कुछ भी इंफॉर्मेशन आ जाए उस पे बाद लेने, अभी हम कॉशियस रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज वो बहुत वॉलेटाइल सा एक एनवायरनमेंट है, प्रेडिक्टिव नहीं हो पा रहे हैं इसमें। ओके। अच्छा, स्वरूप जी, एक स्पेसिफिक अगर आपसे सवाल अब मैं पूछूं गोल्ड पर, इस साल गोल्ड में बड़ा पैसा बना है। गोल्ड के रिटर्न्स भी देखिए आप, तो ज़बरदस्त रहे हैं। और ऑब्वियसली सिल्वर ने तो गोल्ड को भी आउट परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप गोल्ड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लॉन्ग टर्म का भी चार्ट देखेंगे तो निफ्टी को मैच ही कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे जी, में अब मेरे एसेट का गोल्ड पर क्या व्यू है आपके पास? आप गोल्ड फंड में और पैसा जोड़ रहे हैं क्या इस समय? और आपका व्यू क्या है इस समय? जी, गोल्ड एक बहुत ही एक लर्निंग है हम लोग के लिए, क्योंकि ये जो चार्ट आप दिखा रहे हैं, मैं ये चार्ट देख रहा हूं। क्योंकि अगर आप कोई भी एसेट क्लास का चार्ट आप इसको सामने दिखाएं, ऐसे ही दिखेगा। रिटर्न्स हमेशा कोई भी एसेट क्लास में लंपी आते हैं, कुछ साल अच्छे बन जाते हैं, कुछ साल नहीं होते हैं। ब्रॉड इंडियन गोल्ड में पैसा बनाता है क्योंकि ये पूरा टेन्योर ना गोल्ड होल्ड करते हैं। इंडियंस इंडियंस को गोल्ड बेचना नहीं पड़ता है, उनको पता है। और सालों से, जनरेशन से इसको होल्ड करते आ रहे हैं। इसलिए ज्यादातर इंडियंस गोल्ड में सिक्योर रहते हैं। अगर यही बिहेवियर कोई भी एसेट क्लास में आप दर्शाएं तो आपका पैसा बनेगा। इज द सिंपल वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन। यस, अगर आप नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्शन देखें, अगर आप कोई प्रेडिक्शन नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है, सोवरेन वर्ल्ड वाइड गोल्ड बाइंग विल कंटिन्यू, ऐसा लग रहा है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड इज मोर देन प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ एनी एसेट क्लास। तो बट वैसा तोड़फोड़ रिटर्न आएगा नहीं आएगा तो वो तो छूट गया आपसे। वो पास्ट रिटर्न ना देखें तो बेहतर। लेकिन जो हम ये मान के चलते थे कि गोल्ड इज अ हेज, वो शायद हमें रीथिंक करना पड़ेगा। धीरे धीरे गोल्ड एक एक बड़ा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बनेगा, ऐसा मैं नेक्स्ट 8-10 इयर्स मान के चलता हूँ। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो वॉरेन बुफे ने मेरे लिए बहुत सिंपलीफाई कर दिया था कि वर्ल्ड विल ट्रेड इन डॉलर्स। बट आज के डेट में गोल्ड रिजर्व्स आर मोर देन डॉलर रिजर्व्स। ये कहता है कि डॉलर का भी एक जो रुख था वो चेंज हो रहा है, और ये जो गोल्ड का जो जर्नी था ऑन सॉलिड सोवरेन बाइंग, उसका भी चेंज आ रहा है। ये चेंज भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए बैठे या रीबैलेंस के देखें, कॉम्पोजिशन ऑफ गोल्ड, अगर थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो शायद सिल्वर की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, मगर रिस्क रिवॉर्ड हमेशा गोल्ड की तरफ बेहतर रहेगा। हम्म। एक आखिरी सवाल आपसे। फेड का डिसीजन आया रेट कट का, आरबीआई ने जी, लगातार रेट कट किए। अब 2026 में क्या हम मान के चलें, क्योंकि फेड का डॉट प्लॉट भी कह रहा है कि बस मैक्सिमम एक रेट कट बाकी है, और आरबीआई की तरफ से भी बहुत ज़्यादातर जो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है वो मान कर चल रहे हैं कि एक रेट कट बाकी है। तो जी। ऐसे में क्या ये मान के चलें कि अब रेट्स मोर और लेस बॉटम पर आ चुके हैं? इन दैट केस फिक्स्ड इनकम या फिर हाइब्रिड फंड्स को लेकर आपका क्या व्यू होगा?
देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आप लास्ट ईयर लिक्विड फंड भी रिटर्न देख के चलें तो हमारे म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड रिटर्न्स कोई भी एफडी के तुलने में एकदम ठीक ठाक रहे हैं। बट इन्वेस्टर्स ज्यादातर एक टैक्स का एक दिमाग लगा के म्यूचुअल फंड्स के तरफ थोड़ा झुकाव कम कर दिए हैं, जो सरासर गलत है। अक्रॉस कैटेगरी फंड्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं और कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। मेरे की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप एसेट एलोकेशन देखें, यहाँ से थोड़ा बहुत जो एक एक झुकाव नहीं था, अगर वापस लाए तो पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए डेफिनेटली बेहतर रहेगा। डेट का एक बहुत अहम हिस्सा रहता है इन इन एलोकेशन ऑफ मनी। इसीलिए हाइब्रिड फंड ज्यादातर, अगर आप रिस्क रिवार्ड देखें या कंसिस्टेंसी देखें, हैव प्लेड आउट वेल। हाइब्रिड फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा एंड एवरीबॉडी इज रिफोबल। अगर आप मैच्योर्ड मार्केट्स में जाएं, यूरोप एंड ऑल, ज्यादातर रिटायरमेंट पैसा जाता है इन मल्टी एसेट स्ट्रक्चर्स। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 8-10 इयर्स में मल्टी एसेट स्ट्रक्चर्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आ जाएगी इन एवरीबॉडीज पोर्टफोलियो। एंड शायद कोर के तरफ इसका पावर है बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कौन सा एसेट क्लास चलेगा। एक मिक्स होके जो मल्टी एसेट फंड्स बनते हैं, मेरे हिसाब से उनका जो फ्यूचर नेक्स्ट 5-10 इयर्स में बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट स्वरूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Wish you and all your team a very happy 2026. थैंक यू सो मच। चलिए, CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ न्यूज़ और व्यूज़ के लिए।